वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप 3। टाइप 3 क्या है कि दरअसल हमें एक ऐसी इक्वेशन दी होगी जिसकी जो हाईएस्ट जो पावर होगी ना वो होगी 4। जैसे यहाँ पर अगर आप टाइप 3 की देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। 4 से आगे आगे ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती जा रही है। 4 से आगे 3, 3 से आगे 2, 2 से आगे 1 और आगे 1 से फिर 0। फिलहाल ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसका अगर हमें सोल्यूशन निकालना ना तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा जैसे हमने पहले किया था, और आगे से फिर हम सारा वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इस एग्जांपल का करते हैं सोल्यूशन। सबसे आसान तरीका क्या है ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्या आपने करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बच जा रहा है, एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा 2x, यहां पे क्या बचेगा खाली 2, यहां पे आगे क्या बचेगा 2 ओवर x, और यहां पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब उसके बाद आपने करना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ में रख देना है, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ में रख देना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 2x प्लस 2 ओवर x। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं और अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2, आगे आएगा x माइनस 1 ओवर x, क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया है तो लिहाजा जो प्लस होगा वो माइनस बन देगा, और आगे माइनस 2 एज इट इज, ये माइनस 2 एज इट इज। अब इसके बाद आपने करना ये है कि आपने लेट कर लेना, लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। आपने इसको क्या करना है, लेट कर लेना है x माइनस 1 ओवर x को y के इक्वल। अब स्केयर ले लें, यहां पे स्केयर जैसे ही आपने लिया तो यह आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, आगे a फिर आगे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल हो गया तो ये 1 आ जाएगा मेरे पास, और 1 मल्टीप्लाई 2 2 के बराबर होता है। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 के, वाई स्क्वायर प्लस 2 के, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसीलिए हमने यहां पर x माइनस 1 ओवर एक्स को y के बराबर रखा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज, ये वाली जो इक्वेशन है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है वहां पे हमें क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, आगे माइनस 2, आगे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप y कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यानी कि यहां से ये मुराद है कि एक y की वैल्यू 0 है और आगे एक y माइनस 2 की वैल्यू 0 है। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो लिहाजा मैं अब यहां पे y की वैल्यू पुट कर देता हूं। y की वैल्यू क्या मेरे पास, y x माइनस 1 ओवर x, as y is equals to x minus 1 over x, so put this in both equations। तो ये आ जाएगा मेरे पास x minus 1 over x is equals to 0। अब यहां पर अगर आप एलसीएम ले लें, x as it is, आगे ये आ जाएगा x square minus 1 is equals to 0।
अब अगर आप x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा +1 के। अब अगर आप क्यूब ले स्क्वायर ले लें तो यह आ जाना है x स्क्वायर का अंडर रूट क्यूब रूट, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट लें तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1। ये कैंसिल हो गया तो यहां पे आ जाएगा +-1। ठीक है व्यूअर्स, तो ये भी हमारे पास x की वैल्यू आई है, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आगे हम y-2 को सोल्व करते हैं। y-2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू पुट की x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, अब उसके बाद आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा x, आ गई है x के x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x जो है वो -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये आई थिंक सो बन रहा है a का स्क्वायर नो। अब हम क्या करते हैं, मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, a की वैल्यू यहां पे 1 है, b की -2 और c की -1 है, तो लिहाजा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ x हम कैसे लगाएंगे, वो आ जाएगा मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब उसके बाद b की जो वैल्यू है वो क्या मेरे पास -2, तो लिहाजा आ जाएगा ये माइनस और -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर वो 4 आ जाएगा -4। आगे जो a की वैल्यू है वो है 1 और c की वैल्यू क्या है -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 वो तो 2 ही आएगा। तो ये मेरे पास आ जाना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 8 आ जाएगा ओवर 2। आगे अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 की शक्ल में लिख सकते हैं हम इसको, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 ओवर 2। तो आप अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 4 जो होगा ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 के बराबर, यानी कि अंडर रूट 4 जो है ये 2 के बराबर आएगा, ये आ गया मेरे पास। और आगे अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई है। 1 प्लस अंडर रूट 2 और एक x की वैल्यू गई 1 माइनस अंडर रूट 2, x की वैल्यू का 1 प्लस अंडर रूट 2 और एक x की वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 2। तो लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास +-1 और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे को टाइप। ये टाइप क्या होगी, x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस b, यानी कि चार फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, फिर आगे प्लस f इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप देखें ये एग्जांपल है मेरे पास, अब इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं हम। ऐसी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन है जिसके यानी कि फैक्टर्स बने हैं, जो सी भी इक्वेशन है, लेकिन इसको अब हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके हम इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब करना क्या हमने कि हमने ये फैक्टर्स देखने ना, इनके अंदर ये जो आखिरी वाली जो टर्म हो गया कांस्टेंट, ये इनको आपने उठा के दूसरी साइड पे ले आना, यानी कि क्या आ जाएगा -1 -2 -8 और आगे +5। हम क्या करेंगे, हम इन सारे के सारे फैक्टर्स में से, इन सारे के सारे टर्म में से ऐसे हम दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनको हम ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम है। फॉर एग्जांपल -1 और -2 अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है -3। इसी तरीके से अगर मैं -8 + 5 करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3।
तो लिहाजा मैं क्या करूंगा कि मैं इन दो चीजों के टर्म्स फैक्टर्स बना दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, अब फैक्टर्स बनाने के बाद होएगा क्या, अब ये थोड़ी ना कि मैं ये वाली फैक्टर बना, हो सकता है मैं ये वाले भी बना दूं, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि हमें वैल्यू निकालनी होती है सेम। तो वो भी मैं आपको ये सवाल का जब मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। तो यानी कि मेरे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक x-1 और एक x-2, और एक आगे मेरे पास फैक्टर बनेगा x-8 और x+5 इज इक्वल टू -360। अब आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे आ जाएगा x² -2x -x +2 आगे क्या आएगा, आगे आएगा x² -8x +5x -40 एंड इट इज इक्वल टू 360 -360 वो मैं यहां पर लिख। ठीक है व्यूअर्स, अब यहां पे अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाता है x² -3x +2, आगे क्या आएगा x² -3x -40 इज इक्वल टू -360। अब देखें यहां पे अब मुझे फायदा ये हुआ है ये वाले फैक्टर्स बनाने का कि जिनका आंसर क्या आ रहा था -3, कि अगर आप देखें ना इन दो फैक्टर्स में ये जो पहली दो टर्म्स है ना ये वाली, ये दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों टर्म्स को जो सेम आ रही हैं इनको मैं लेट कर लूंगा कि ये y के बराबर है और आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं बिलफर्ज यहां पे दो फैक्टर्स बनाता हूं, 2 और 2 4 यानी कि फैक्टर्स हैं, इनको मैं दो फैक्टर्स में तब्दील करता हूं, लेकिन उन दोनों का आंसर सेम नहीं आता, तो आगे जो इक्वेशन है ना यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 3x है तो वहां पे 4x या फिर 5x आ जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो लिहाजा फिर हमने क्या किया, हमने सिंपल एज दैट ये किया कि हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर तलाश किए जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर दोनों के क्या है, सेम। अब जैसे यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी क्या है -3। अब आगे हमने y को लेट कर लिया, x² -3x के बराबर है, तो लिहाजा जहां पे x² -3x है वहां पे हम y पुट कर देते हैं, y+2 y -40 इज इक्वल टू -360। ठीक है व्यूअर्स, अब उसके बाद अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चूंकि, तो लिहाजा ये आ जाएगी, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y² -40y +2y -80 इज इक्वल टू -360। ठीक है व्यूअर्स, ये आ जाएगी y² -38y इज इक्वल टू -360 + 80 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -280, यह आ जाएगा -280। अब -280 को अगर आप इस साइड पे ले देंगे तो ये आ जाएगा y² -38y +280 इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स, अब आप सबकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे a की वैल्यू लिखी है, वो क्या है इसमें 1, b की वैल्यू -38 और c की वैल्यू 280 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला चूंकि वेरिएबल y है तो लिहाजा इन टर्म्स ऑफ y होगा, तो लिहाजा अब हम यहाँ पे अगर पुट करें तो माइनस ऑफ -8 यानी कि माइनस ऑफ -38 तो क्या आ जाएगा +38 अंडर रूट 38 का जो स्क्वायर होता है वो आता है हमारे पास 1444 -4 आगे a की जो वैल्यू वो 1 है और c की वैल्यू 280 ओवर 2a। ठीक है व्यूअर्स, अब 1444 माइनस 4 × 280 का जो हमारे पास आंसर आता है 4 × 280, इसका आंसर आता है 1120 और 1120 यानी कि 1444 माइनस 1120 इसका आंसर 324, तो ये आ जाना 38 ±324 ओवर 2। अब 324 का अगर मैं अंडर रूट लूं तो ये मेरे पास आता है 18, तो ये आ जाएगा 38 ±18 ओवर 2।
ठीक है व्यूअर्स, अब यहां से y की दो वैल्यूज आ जाती हैं। एक y की वैल्यू आएगी 38 प्लस 18/2 और एक y की वैल्यू क्या आएगी 38 माइनस 18/2। और 38 प्लस 18 जो होता है ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है 56। और अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं, y की वैल्यू आ जाएगी 28। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में 38 माइनस 18 ये आ जाता है 20 मेरे पास, और 20 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाता है मेरे पास 10। तो लिहाजा यहाँ से दूसरी y की वैल्यू क्या निकल आई 10। मुझे चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो लिहाजा यहाँ पे मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। y की जगह मैं पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यह आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28। और आगे ये आ जाना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ठीक है व्यूअर्स, अब हम करते हैं आगे इसको सोल्व। ओके व्यूअर्स, अब हम ये करेंगे। अब मैंने वहां से इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले अपनी आसानी के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3, तो ये आ जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 आगे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 28 ओवर 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आ जाएगा। अब उसके बाद यह आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 28 क्या होता है हमारे पास 112 होता है। और 112 प्लस 9 जो होगा ये हमारे पास होगा 121। ठीक है व्यूअर्स, ओवर 2 यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस 121 का जो अंडर रूट होगा ये क्या है 11/2। अब यहां से 3 प्लस 11 आ जाएगा और एक यहां से क्या आएगा 3 माइनस 11/2। अब 3 प्लस 11 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, तो दादा एक वैल्यू 7 आ गई और एक वैल्यू x की क्या आएगी 3 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आ जाना, तो दादा एक वैल्यू -4 आ गई है। अब उसके बाद अब हम a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -12, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है मेरे पास। अब माइनस ऑफ b की जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर वो आ जाएगा 9 माइनस 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 9 49 आ जाना, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 49 ओवर 2 आ गए a की जगह 1। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आ जाएगा माइनस और -3 प्लस 3 प्लस माइनस अंडर 49 का जो अंडर रूट होता है ये मेरे पास होता है 7/2। तो लिहाजा यहां पर दो वैल्यूज आएंगी x की, एक तो 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5 और एक आ जाएगी 3 माइनस 7/2 या जरा -4/2 क्या आ जाएगा ये -2। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई है। तो लिहाजा अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूं इस इक्वेशन का, तो ये आ जाएगा यह ना 7 -4 5 और आगे -2, ये हमारे पास इसका क्या है सॉल्यूशन सेट। आई होप आपको आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।